तो नेपाल की जो त्रासदी है उसे आप जरा 3 तस्वीरों के जरिए देखिए। टनल में फंसे 100 लोग, रेस्क्यू जारी। और ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से सेना लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। लोगों को तुरंत वहां से निकाला जा रहा है। सेना हेलीकॉप्टर की मदद से जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के काम में लग गया और टनल से करीब 100 लोगों को निकाला गया। ये देखिए बहुत ही मुश्किल हालात में इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। ये देखिए आप, एक मजदूर जो वहां पर फंसा हुआ था कैसे उसे गाद से निकाला गया। ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। तो टनल में फंसे 100 लोगों को कैसे निकाला गया है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जो सेना है उसने मजदूरों को पीठ पर बैठाकर निकाला। आकाश वत्स की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धादिंग जिले के मैं बैरनी अस्पताल में हूं। बैरनी नाम का जो ये जगह है, एक बार और ले लो। नेपाल के धादिंग जिले के बैरनी में हूं। ये बैरनी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और अब यहां से ये जो मलबा है, मलबा निकालने का काम शुरू हो गया है और इस अस्पताल को फिर से शुरू करने की तैयारी हो रही है। आप जब अंदर आएंगे, आगे आते रहेंगे मनीष, तब पता चलता है कि आखिर किस तरीके का मलबा है। ये देखिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तब पता चलता है ये लगभग घुटने भर मलबा है। और हॉस्पिटल का ये मनीष, ये दिखाइए, ये टिकट काउंटर, रूम नंबर 101, ये टिकट काउंटर है। लेकिन इस टिकट काउंटर में अभी फ़िलहाल जाना ठीक नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये है टिकट काउंटर वाला वो रूम नंबर 101। और इसकी स्थिति देखिए, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। जितना जो कुछ था सब बर्बाद हो चुका है। एक भी सामान यहाँ आपको सुरक्षित नहीं मिलेगा। जो स्थान, जो जगह, जो कमरा लोगों को ठीक होने की गारंटी देता था, उस कमरे की स्थिति कैसी है और पानी कहां तक था, वो सारे निशान आपको दिखेंगे। जो एक कमरा यहां आने के बाद लोग आश्वस्त होते थे कि यहां पहुंचकर अगर हम टिकट ले लेंगे, इस अस्पताल में इलाज कराएंगे और ठीक हो जाएंगे, उस अस्पताल की स्थिति को आप देखेंगे तो देखकर बहुत हैरानी होगी कि आखिर किस तरीके से यहां परेशानी है। कि लगभग घुटने भर का मलबा है। और आप नेपाली सेना से? हाँ। हजुर एकछिन सरहरूले कुरा गर्ने। मैं जो यहाँ राहत और बचाव की टीम है, हम कोशिश करते हैं बात करने की। हजुर हाँ ल ठीक है, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप पहले इस अस्पताल को देखिए और ये देखिए कि कैसी बर्बादी हुई है। ये एक्सरे रूम है, रूम नंबर 104। मनीष, अगर दिखा पाए तो दिखाइए जरा, एक्सरे मशीन को दिखाइए, एक्सरे मशीन को दिखाइए कि अब कुछ भी सुरक्षित नहीं है, सब बर्बाद हो गया, या तो बह गया या यहाँ जो है वो सब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कुछ भी आपको यहाँ पर सुरक्षित नहीं मिलेगा। हम कोशिश करते हैं इसमें जाने की। नहीं, यहाँ जाना ठीक नहीं है। ये हाल है। एक्सरे वाला जो रूम है, वो जो एक बड़ा सा हॉल है, कमरा है, रूम नंबर 104। आइए आगे की तरफ चलकर देखते हैं। यहाँ जितने स्ट्रेचर हैं, जो बेड हैं, वो सब बर्बाद हो चुके हैं। या तो बह गए या फिर वो बर्बाद हो गए। कुछ भी सुरक्षित नहीं है। जिससे सब कुछ ठीक होता था, जिस स्थान पर आकर लोग खुद को ठीक मानते थे, उस स्थान पर अब कुछ भी ठीक नहीं है। हॉस्पिटल में यहाँ कितना कमरा है? इधर तो बहुत सारा कमरा है। हाँ, इधर ये ग्राउंड फ्लोर पूरा बिखरा हुआ है, आप देख ही सकते हैं। ये केवल नुकसान ग्राउंड फ्लोर तक? ग्राउंड फ्लोर ही है, ऊपर कुछ नहीं हुआ है। हाँ,
मगर ये जल्द से जल्द हमको साफ करना है। और ये बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत दलदला है। ठीक है, इसलिए हम सर सफाई में ध्यान दे रहे हैं। हमारा एक टीम इधर सर सफाई कर रहा है, दूसरी उधर रेस्क्यू ऑपरेशन में गया हुआ है, दूसरों का घर भी। तो सिर्फ आम पुलिस फोर्स है हम, आम पुलिस फोर्स। मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अनिश श्रेष्ठ हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। नेपाल की सशस्त्र प्रहरी आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है उसने मोर्चा संभाल लिया इस हॉस्पिटल में, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हम मलबे को जल्दी से जल्दी निकाल लें। मनीष आइए, ये लैब है, इस तरफ लैब है, ये लैब भी पूरी तरह से अब बर्बाद हो चुका है। लिखा हुआ है अनुमति बिना प्रवेश निषेध। हालांकि अब ये सब बर्बाद है और ये दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा। बहुत सारा ऐसा सामान है जो बाहर से आकर भी इस हॉस्पिटल के अंदर अटक गया है, जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है। आइए, यहाँ निडिल हो सकता है, तो यहाँ सशस्त्र प्रहरी बल के जो जवान हैं वो कह रहे हैं कि आप जरा आराम से चलिए, क्योंकि नीचे कांच का टुकड़ा हो सकता है या फिर निडिल हो सकता है, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ था वो सब यहाँ से बह गया या फिर इसी मलबे में दबा हुआ है। इस हॉस्पिटल में जितनी दवाइयाँ थी, जितने इक्विपमेंट थे, जितने सामान थे, वो सब बर्बाद हो चुके, सब बह गए हैं। और कई ऐसे कमरे हैं जहाँ तक पहुँच पाना भी बहुत कठिन काम है। हॉस्पिटल फार्मेसी, ये दवाई की दुकान है। जरा मनीष दवाई की दुकान को दिखाइए कि कितनी दवाइयाँ नीचे बिखरी पड़ी है, सब बर्बाद हो गया, कुछ भी इसमें बचा नहीं है। एक एक सामान, चेयर, सामने आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दिखेगा। ये ऑक्सीजन सिलेंडर जिसके सहारे लोग ये मानते हैं कि उनकी ज़िंदगी बची हुई है, उस ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या स्थिति है वो आप देख सकते हैं।